Hello students, myself Anil Kumar Sharma, Assistant Professor Zoology LBS Government College कोटपूतली। आज के इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे मसल कॉन्ट्रैक्शन पेशीय संकुचन की फिजियोलॉजी के बारे में। उच्च स्तरीय जंतुओं में शरीर के विभिन्न भागों में मूवमेंट्स के लिए मुख्य रूप से पेशियां ही जिम्मेदार होती हैं। पेशियों की यह गति रासायनिक ऊर्जा के यांत्रिक कार्य में परिवर्तन के फलस्वरूप होती है। हम जानते हैं कि गमन के अलावा पेशियां पाचन, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन एवं जनन आदि क्रियाओं में भी महत्वपूर्ण कार्य संपन्न करती हैं। पेशी कोशिकाएं मसल सेल्स जो हैं वह संकुचन क्रिया के लिए विशिष्ट होती हैं। इसी कारण इन्हें संकुचनशील ऊतक भी अर्थात कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू भी कहा जाता है। पेशियों के प्रकार देखें तो मुख्यतया 3 प्रकार की पेशियां पाई जाती हैं: अरेखित पेशियां, रेखित पेशियां तथा हृदय पेशियां। अरेखित पेशियों को चिकनी एवं अनैच्छिक पेशियां भी कहा जाता है। यह पेशियां शरीर के अंतरांगों जैसे कि आहारनाल, रक्तवाहिनियां, श्वसन पथ, मूत्रीय एवं जनन अंगों की दीवारों में उपस्थित होती हैं। इन पेशियों के संकुचन पर जंतु की इच्छा शक्ति का नियंत्रण नहीं होता, अतः ये अनैच्छिक पेशियां भी कहलाती हैं। रेखित पेशियां जो हैं वह पृष्ठवंशियों के कंकाल से संलग्न रहती हैं। इस कारण इन्हें कंकाल पेशियां भी कहा जाता है। इन पेशियों का संकुचन जंतु की इच्छा पर निर्भर करता है, अतः इन्हें ऐच्छिक पेशियां अर्थात वॉलंटरी मसल्स भी कहा जाता है। तीसरा प्रकार है हृदय पेशियां अर्थात कार्डियक मसल्स। ये पेशियां पृष्ठवंशियों के हृदय में ही उपस्थित होती हैं। ये कई गुणों में रेखित पेशियों के समान तथा कई गुणों में अरेखित पेशियों के समान होती हैं। संरचना में यह रेखित पेशियों के समान होती हैं, किंतु कार्य की दृष्टि से अरेखित पेशियां अर्थात अनैच्छिक प्रकार की पेशियां कहलाती हैं। रेखित पेशी या कंकाल पेशी की अगर हम संरचना देखें तो प्रत्येक रेखित या कंकाल पेशी अनेक पेशी तंतुओं अर्थात मसल फाइबर्स की बनी होती है, जो कि एक दूसरे के समानांतर व्यवस्थित होते हैं। प्रत्येक पेशी तंतु एक संयोजी ऊतक के आवरण से आच्छादित रहते हैं, जिसे एंडोमाइसियम कहते हैं। प्रत्येक पेशी में पेशी तंतुओं के अनेक समूह पाए जाते हैं जो फेसिकुलाई कहलाते हैं। इन फेसिकुलाई के चारों ओर भी एक संयोजी ऊतक की झिल्ली पाई जाती है, जिसे पेरीमाइसियम कहते हैं। सभी फेसिकुलाई अर्थात पुलिकाएं मिलकर एक पेशी का निर्माण करते हैं। संपूर्ण पेशी के चारों ओर भी एक संयोजी ऊतक की झिल्ली और पाई जाती है, जिसे एपीमाइसियम कहते हैं। संयोजी ऊतक के इसी तंत्र के द्वारा प्रत्येक पेशी में तंत्रिकाएं तथा रक्तवाहिनियां वितरित की जाती हैं। पेशी तंतु के चारों ओर स्थित कोशिका कला को पेशीचोल या सार्कोलेमा कहा जाता है, जबकि पेशी कोशिका में उपस्थित कोशिका द्रव्य को सार्कोप्लाज्म कहा जाता है। सार्कोप्लाज्म अर्थात पेशी द्रव्य में अनेक अनुदैर्ध्य तंतु पाए जाते हैं, जिन्हें मायोफाइब्रिल्स अर्थात पेशी तंतु कहा जाता है। पेशी द्रव्य अर्थात सार्कोप्लाज्म में पाए जाने वाले माइटोकॉन्ड्रिया सार्कोसोम्स कहलाते हैं, जबकि इनके अंदर पाई जाने वाली अंतःप्रद्रवी जालिका सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाती है। प्रत्येक पेशी तंतु में अर्थात मायोफाइब्रिल्स में गहरे एवं हल्के रंग की अनुप्रस्थ पट्टियां पाई जाती हैं, जो कि एक दूसरे के एकांतर क्रम में उपस्थित रहती हैं। गहरी पट्टियों को ए बैंड्स तथा हल्की पट्टियों को आई बैंड्स कहा जाता है। गहरी पट्टियां अर्थात प्रत्येक ए पट्टी का मध्यवर्ती भाग जो अपेक्षाकृत कम गहरा होता है, उसे एच जोन या हेंसन जोन कहते हैं, जबकि जो हल्की पट्टी है, जिसे आई बैंड कहा जाता है, उसके मध्य में पाई जाने वाली रेखा को जेड लाइन कहा जाता है। दो निकटवर्ती जेड लाइन्स के मध्य में उपस्थित पेशी तंतु के भाग को सार्कोमियर कहा जाता है,
और यही सार्कोमियर पेशी तंतुओं की सबसे छोटी कार्यकीय इकाई होती है। पेशी तंतु में का अध्ययन करने पर हम पाते हैं कि प्रत्येक पेशी तंतु में दो प्रकार के फिलामेंट्स पाए जाते हैं, जिनमें एक प्रकार के प्राथमिक सूत्र कहलाते हैं तथा दूसरे प्रकार के सूत्र द्वितीयक सूत्र कहलाते हैं। प्राथमिक सूत्र का निर्माण मायोसिन प्रोटीन के द्वारा होता है, यह मोटे तंतु भी कहलाते हैं, जबकि द्वितीयक पेशी तंतु एक्टिन नामक प्रोटीन से बने होते हैं, जो कि पतले तंतु कहलाते हैं। मायोसिन और एक्टिन के अलावा पेशी तंतु में ट्रोपोमाइसिन, ट्रोपोनिन तथा एक्टिनिन प्रोटीन भी पाई जाती है। डायग्राम में हम देख रहे हैं कि पेशी तंतु में दो जेड लाइन्स के बीच का भाग, जिसमें आधा आधा आई बैंड तथा एक संपूर्ण ए बैंड शामिल होता है, एक कार्य की इकाई सार्कोमियर कहलाती है। अगर इसका कॉन्ट्रैक्टाइल एपरेटस देखें पेशी का, तो मसल सेल्स जो मायोफाइब्रिल्स की बनी होती हैं, उसकी जो दो जेड लाइन के मध्य की जो इकाई होती है सार्कोमियर, वही मसल की कॉन्ट्रैक्टाइल एपरेटस अर्थात कार्य की इकाई कहलाती है। पेशीय संकुचन की कार्यकी को अगर हम देखें तो इसकी कार्यकी को समझाने के लिए स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी प्रतिपादित की गई है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग पेशीय संकुचन के समय मायोसिन सूत्र की किनारे की श्रृंखलाएं अधिक महत्वपूर्ण होती हैं। मायोसिन प्रोटीन के किनारे की श्रृंखला एटीपी के रूप में समाप्त होती हैं और इस श्रृंखला का आधार भाग ऋणावेशित होती है। पेशीय संकुचन के समय मोटर न्यूरॉन से जो उद्दीपन प्राप्त होता है, उस उद्दीपन के फलस्वरूप सार्कोलेमा में विध्रुवण अर्थात डीपोलराइजेशन की प्रक्रिया होती है, जिसके फलस्वरूप पेशी द्रव्य में उपस्थित सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से पेशी द्रव्य में कैल्शियम आयनों का निष्कासन होता है। ये आयन मायोसिन एंड एक्टिन फिलामेंट के बीच में उपस्थित अनुप्रस्थ सेतु के दूरस्थ सिरे एवं समीप के एक्टिन सूत्र के मध्य एक रासायनिक बंध बनाते हैं, जिससे इन दोनों के सिरों का आपस का प्रतिकर्षण समाप्त हो जाता है। जैसे ही प्रतिकर्षण समाप्त होते ही सेतु एक हेलिक्स के रूप में कुंडलित होने लगता है। कुंडलित होने के कारण यह आकार में छोटा हो जाता है और एक्टिन सूत्र खिंच जाता है। एक्टिन सूत्र खींचने से इसके दूरस्थ सिरे पर उपस्थित एटीपी अणु भी अनुप्रस्थ सेतु के आधार भाग की ओर गमन करने लगता है। जैसे ही अनुप्रस्थ सेतु के दूरस्थ सिरे पर उपस्थित एटीपी अणु समीपस्थ सिरे पर उपस्थित एटीपेज एंजाइम के क्रियास्थल की ओर आता है, वैसे ही यह एडीपी एवं इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में टूट जाता है, जिससे इसका कैल्शियम एक्टिन कॉम्प्लेक्स से संबंध टूट जाता है। इस प्रकार से जो एडीपी है वह पेशी द्रव्य में उपस्थित क्रिएटिन फॉस्फेट के द्वारा इसका पुनर्निर्माण हो जाता है तथा अनुप्रस्थ सेतु के दोनों सिरों के मध्य पुनः विद्युत प्रतिकर्षण स्थापित हो जाता है, जिससे दोनों सिरों के मध्य प्रतिकर्षण होता है और अनुप्रस्थ सेतु पुनः फैल जाते हैं। इस प्रकार स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी में हम देखते हैं कि जो पतले तंतु हैं एक्टिन, वह मोटे तंतु मायोसिन के ऊपर सर्पण की क्रिया के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और कैल्शियम आयनों जब मोटर न्यूरॉन्स के द्वारा उद्दीपन की क्रिया समाप्त की जाती है, तो कैल्शियम आयनों की पेशी द्रव्य में उपस्थित शिथिलन क्रिया को प्रेरित करती है, जिससे कैल्शियम आयन पुनः सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चले जाते हैं। उन कैल्शियम आयन से पूरी तरह से हट जाते हैं तो पेशी में संकुचन की क्रिया बंद हो जाती है।
लगभग 350 मायोसिन हेड जो हैं वह एक थिक फिलामेंट पर पाए जाते हैं, जो कि थिन फिलामेंट को लगभग पर सेकंड 5 टाइम्स की रेट से बाइंड कर सकते हैं। इस डायग्राम में हम देख रहे हैं कि स्पाइनल कॉर्ड से आने वाले मोटर न्यूरॉन्स मसल फाइबर्स जो मायोफाइब्रिल्स हैं उसमें वहाँ जाकर न्यूरॉन एंड मसल जंक्शन बनाते हैं, जहाँ से यह अपना उद्दीपन प्रदान करते हैं। इस प्रकार का मोटर न्यूरॉन्स एंड पेशी के मध्य का जंक्शन को न्यूरोमस्कुलर जंक्शन अर्थात तंत्रिका प्रभावी संधि कहा जाता है। मोटर न्यूरॉन्स जो हैं वो मसल फाइबर को कॉन्ट्रैक्शन के लिए स्टिमुलेट करते हैं। मोटर न्यूरॉन्स ब्रांच्ड होते हैं, शाखित होते हैं, जो कि एक बार में एक से अधिक मसल फाइबर को स्टिमुलेट कर सकते हैं। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन तंत्रिका पेशी संधि है, वह मोटर न्यूरॉन्स एंड मसल फाइबर के बीच में सिनेप्स के फलस्वरूप बनती है। जो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन की जो स्ट्रेंथ है वह मोटर यूनिट्स कितने मोटर न्यूरॉन्स उससे अटैच हैं उसके द्वारा कंट्रोल की जाती है। अगर हम देखें कि मोटर न्यूरॉन्स जो मसल फाइबर्स हैं उसको किस तरीके से स्टिमुलेट करते हैं, तो हम देखते हैं कि एन एक्शन पोटेंशियल रिलीज एसिटाइल कोलिन इनटू द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है अर्थात तंत्रिका पेशी संधि है, जहाँ पर मोटर न्यूरॉन्स अटैच होता है, वहाँ पर यह एक एक्शन पोटेंशियल मोटर न्यूरॉन्स उद्दीपन प्रदान करता है, जिसकी वजह से एसिटाइल कोलिन हार्मोन का रिलीज होता है। यह एसिटाइल कोलिन हार्मोन मसल सेल को डीपोलराइज अर्थात विध्रुवण की क्रिया करता है, जिसके फलस्वरूप मसल सेल में उपस्थित चैनल्स के द्वारा अंदर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक विध्रुवण की तरंग उत्पन्न की जाती है और यहाँ से सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम आयन रिलीज कर दिए जाते हैं। यही कैल्शियम आयन जो है मायोसिन के अनुप्रस्थ सेतु के हेड से जाकर जुड़ते हैं और स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के द्वारा इनका कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन संपन्न होता है।